लोमहर्षण बोले, बलि ने वनों और पर्वतों के साथ संपूर्ण पृथ्वी को शोभ से भरी देखकर हाथ जोड़ करके शुक्राचार्य को प्रणाम करके पूछा, आचार्य देव, समुद्र तथा पर्वतों के साथ पृथ्वी के शुभ होने का क्या कारण है? और अग्निदेव असुरों के भागों को क्यों नहीं ग्रहण कर रहा है? बलि के इस प्रकार प्रश्न करने पर विद्ज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान शुक्राचार्य ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर और तथ्य समझकर दैत्येंद्र से कहा, कश्यप के घर में जगत योनि संसार को उत्पन्न करने वाले सनातन परमात्मा वामन के रूप में अवतीर्ण हो गए हैं। दानव श्रेष्ठ, वे ही प्रभु तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। उन्हीं के पैर रखने से पृथ्वी में विक्षोभ हो रहा है, जिससे ये पृथ्वी कांप रही है, ये पर्वत भी कांप रहे हैं और सिंधु में जोरों की लहरें उठ रही हैं। इस भूमि में उन भूतपति भगवान को वहन करने की शक्ति नहीं है। यही परमात्म देव असुर, गंधर्व, देवों, मनुष्यों एवं महासुरों को धारण करते हैं। जगत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण की ही ये गंभीर अचिंत्य माया है, जिस माया के द्वारा ये संसार धार्य धारक भाव से शुद्ध हो रहा है। उनके सन्निधान होने के कारण देवताओं के शत्रु दैत्य लोग यज्ञ भाग पाने के योग्य नहीं रह गए हैं। अतः तीनों अग्निदेव भी असुरों के भाग को नहीं ले रहे हैं। शुक्राचार्य की बात सुनने के बाद बलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद बलि ने शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण, मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया, जो स्वयं यज्ञ के अधिपति भगवान लगातार मेरे यज्ञ में पधार रहे हैं। कौन दूसरा पुरुष मुझसे श्रेष्ठ है? सदैव सावधान रहने वाले योगी लोग जिन नित्य परमात्मा को देखना चाहते हैं, वे ही देव मेरे यज्ञ में कृपा करके पधार रहे हैं। आचार्य, मुझे जो करना चाहिए उसे आप आदिष्ट कीजिए। तो शुक्राचार्य कहने लगे, असुर, वेदों का विधान है कि यज्ञ भाग के भोक्ता देवता है, परंतु दैत्य, तुमने यज्ञ भाग का भोक्ता दानवों को बना दिया है। ये वेद विधान के विपरीत किया है, विधान का उल्लंघन किया है। ये ही देव सत्य गुण का आश्रय लेकर विश्व की स्थिति और पालन करते हैं और ये ही सृष्टि भी करते हैं। फिर यही प्रभु स्वयं प्रजा का जीवों का अंत भी करते हैं। विष्णु स्थिति के कार्य में, कल्याण में, मर्यादा के स्थापन में तत्पर हो गए हैं। अतः आपको निश्चय ही बंदी होना होगा। महाभाग, इस पर विचार करके तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वैसा करो। दैत्यपते, देखना, तुम थोड़ी सी भी वस्तु देने के लिए उनसे प्रतिज्ञा मत करना। व्यर्थ की कोमल और मधुर बातें करना। महाअसुर कृत्य एवं देवताओं का कार्य पूरा करने वाले तथा देवताओं के ऐश्वर्य के लिए प्रयत्नशील भगवान श्री कृष्ण के याचना करने पर मैं देवताओं के हेतु पर्याप्त धन दूंगा, ऐसा कहना। बलि बोले, ब्राह्मण, मैं दूसरों की याचना करने पर भी नहीं है ऐसा कैसे कह सकता हूँ? फिर संसार के पापों को दूर करने वाले उन देव से कहने की तो बात ही क्या है? विविध प्रकार के व्रतों एवं उपवासों से जो परमेश्वर ग्रहण किए जाने योग्य हैं, वे ही गोविंद मुझसे दो इस प्रकार कहेंगे तो इससे बढ़कर मेरे लिए और भाग्य क्या हो सकता है? जिनके लिए दम, क्षम आदि शोच, भीतरी बाहरी पवित्रता और गुणों से युक्त लोग यज्ञीय उपकरणों एवं संपत्तियों को लगाकर यज्ञ करते हैं, वे ही यज्ञेश, यज्ञ के स्वामी, यदि मुझसे दो इस प्रकार कहेंगे तो मेरे किए हुए सभी कर्म सफल हो जाएंगे और हमारा तप शरण भी सफल हो जाएगा, क्योंकि विश्व के स्वामी स्वयं मुझसे दो इस तरह कहेंगे। गुरुदेव, क्या आपने यहाँ याचक रूप में आए उन परमेश्वर से नहीं है मैं ऐसा कहूँ? ये तो उचित नहीं जचता। भले ही प्राणों का त्याग कर दूंगा, किंतु किसी भी याचक मनुष्य से नहीं है ये नहीं कह सकता। दूसरों के भी याचना करने पर जब मैंने नहीं है ऐसा नहीं कहा,
तो आज अपने यहाँ स्वयं पूर्ण परमेश्वर के आ जाने पर मैं ये कैसे कहूँगा कि नहीं है। दान के कारण यदि कठिनाई आती है तो उसे वीर पुरुष प्रशंसनीय ही मानते हैं, क्योंकि दान का महत्व उससे और बढ़ जाता है। गुरु, हाँ, साधारणता ये समझ जाता है जो दान बाधा डालने वाला नहीं होता वह निस्संदेह बलवान कहा गया है। पर ऐसा प्रसंग नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो सुखी नहीं हो, और ना कोई रोगी या दुखी ही है, ना कोई किसी के द्वारा उत्तेजित किया जा गया है, और ना कोई शम आदि गुणों से रहित है। महाभाग सभी लोग रिष्ट पुष्ट पुण्यात्मा धर्म परायण तृप्त एवं सुखी हैं। अधिक क्या है, मैं तो सदा सुखी हूँ। मुनि शार्दूल, आपके मुख से सुनकर मुझे यह मालूम हो गया कि मैं यहाँ पर विशिष्ट दान रूपी बीज का शुभ फल प्राप्त कर रहा हूँ। वे हरि यदि मुझसे दान लेकर देवताओं की पुष्टि करते हैं तो यज्ञ से आराधित वे हरि मुझ पर निश्चय ही प्रसन्न हैं। यदि श्रेष्ठ बीज ऐसा दान महान योग्य पात्र पूज्य जनार्दन को मिल गया तो फिर मुझे क्या नहीं मिला। निश्चय ही मेरा ये दान विशिष्ट गुणों वाला है और देवता मेरे ऊपर प्रसन्न है। दान के उपभोग की अपेक्षा दान देना 100 गुना सुख देने वाला माना गया है। यज्ञ से पूजे गए श्री हरि निश्चय ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तभी तो निस्संदेह मुझे दर्शन देकर मेरा कल्याण करने वाले वे प्रभु आ रहे हैं। निश्चय ही यही बात है। देवताओं के देह भाग की प्राप्ति में रुकावट होने के कारण यदि वे क्रोधवश मेरा वध करने भी आ रहे हों तो भी उन अच्युत से होने वाला मेरा वध भी प्रशंसनीय ही होगा। मुनि श्रेष्ठ, ये समझकर गोविंद के यहाँ सम उपस्थित होने पर आप मेरे दान में विघ्न मत डालिए। तो लोमहर्षण बोले, शुक्राचार्य और बलि में इस प्रकार बात हो ही रही थी कि सर्वदेव में अचिंत्य भगवान अपनी माया से अपना वामन रूप धारण करके वहां पहुंच गए। उन प्रभु को यज्ञ स्थान में उपस्थित देखकर दैत्य लोग उनके प्रभाव से अशांत और तीव्र तेज से रहित हो गए। उस महायज्ञ में एकत्र उपस्थित वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग एवं अन्य श्रेष्ठ मुनिजन अपना अपना जप करने लगे। बलि ने भी अपने संपूर्ण जन्म को सफल माना, किंतु उसके बाद इधर खलबली मच गई और संक्षुब्ध होने के कारण किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके दैदीप्यमान तेज के कारण प्रत्येक ने देवादि देव की पूजा की। इसके बाद वामन रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए विष्णु भगवान ने लोगों से पूजित होने के बाद एक दृष्टि से चारों ओर देखकर उस विनम्र दैत्यपति एवं मुनिवरों को देखा तथा यज्ञ अग्नि यजमान यज्ञ कर्म में अधिकृत सदस्यों एवं द्रव्य की सामग्रियों की प्रशंसा की। विप्रो, तत्काल ही सभी सदस्यगण यज्ञ मंडप में उपस्थित पात्र स्वरूप वामन के प्रति साधु साधु कहने लगे। उस समय हर्ष में विहल होकर महासुर बलि ने अर्घ लिया और गोविंद की पूजा की तथा उनसे ये कहा, वामन देव, अनंत स्वर्ण और रत्नों के ढेर तथा हाथी घोड़े स्त्रियां वस्त्र आभूषण गायें तथा ग्राम समूह, ये सभी वस्तुएं समस्त पृथ्वी अथवा आपकी जो अभिलाषा हो वह मैं देता हूँ। आप अपना अभीष्ट बताइए। मेरे प्रिय लगने वाले समस्त अर्थ आपके लिए हैं। दैत्यपति बलि के इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक उदार वचन कहने पर वामन का आकार धारण करने वाले भगवान जी ने हंसते हुए दुर्बोध वाणी में कहा, राजन, मुझे अग्निशाना के लिए 3 पग भूमि दे। स्वर्ण ग्राम एवं रत्न आदि उनकी इच्छा रखने वाले याचकों को प्रदान करें। बलि ने कहा, हे पदधारियों में श्रेष्ठ, 3 पग भूमि से आपका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? 100 अथवा 100,000 पग भूमि आप मांगिए। तो वामन भगवान जी ने कहा, हे दैत्यपते,
मैं इतना पाने से ही कृत हूँ, मेरा स्वार्थ इतने से ही सिद्ध हो जाएगा। आप दूसरे याचना करने वाले याचकों को उनकी इच्छा के अनुकूल दान दीजिएगा। महात्मा वामन की ये वाणी सुनकर बलि ने उन महात्मा वामन को 3 पग भूमि देने के लिए वचन दे दिया। दान देने के लिए हाथ पर जल गिरते ही वामन विराट बन गई। तत्क्षण उन्होंने अपना सर्वदेह में स्वरूप दिखाया। चंद्र और सूर्य उनके दोनों नेत्र, आकाश सिर, पृथ्वी दोनों चरण, पिशाच पैरों की उंगलियां तथा गुहक हाथों की उंगलियां, जानुओं में विश्व देवगण, दोनों जिंघाओं में सुरश्रेष्ठ सांध्यगण, नखों में यक्ष एवं रेखाओं में अप्सराएं थी। समस्त नक्षत्र उनकी दृष्टियां, सूर्य किरणें प्रभु के केश थे। तारकाएं उनके रोमकूप एवं महिषीगण रोमों में स्थित थे। विदिशाएं उनकी बाहें, दिशाएं उन महात्मा के करण, दोनों अश्विनी कुमार श्रवण एवं वायु उन महात्मा की नासिका स्थान पर थे। उनके प्रसाद में मधुर हास्य छटा में चंद्रदेव तथा मन में धर्म आश्रित थे। सत्य उनकी वाणी तथा जिहा षष्ठी देवी थी। देव माता अदिति उनकी ग्रीवा, विद्या उनकी वलियां, सर्गद्वार उनकी गुदा तथा त्वष्टा एवं पूषा उनकी भौहें थी। वैश्वा नर उनके मुख तथा प्रजापति वृषण थे, पर ब्रह्म उनके हृदय तथा कश्यप मुनि उनके पुंस्तवत है। उनकी पीठ में वसुदेवता, सभी संधियों में मरुदगण, वक्षस्थल में इंद्र तथा उनके धैर्य में महार्णव आश्रित थे। उनके उदर में गंधर्व तथा महाबली मरुदगण स्थित थे। लक्ष्मी, मेधा, धृति, कांति एवं सभी विद्याएं उनकी कटी में स्थित थी। समस्त ज्योतियां एवं परम महान तप उन देवादिदेव के उत्तम तेज थे। उनके शरीर एवं कक्षियों में वेद थे तथा बड़े बड़े यज्ञ इष्टियां थी। पशु एवं ब्राह्मणों की चेष्टाएं उनके दोनों जानुएं थी। उन महात्मा विष्णु के सर्वदेव में रूप को देखकर वे दैत्य उनके निकट उसी प्रकार जाते थे जिस प्रकार अग्नि के निकट पतंगे जाते हैं। महादैत्य चीक्षुर ने दांतों से उनके पैर के अंगूठे को दबोच लिया। फिर भगवान ने अंगूठे से उनकी ग्रीवा पर प्रहार किया और अपने पैरों एवं हाथों के तलवों से समस्त असुरों को रगड़ डाला तथा विराट शरीर धारण करके शीघ्र ही उन्होंने पृथ्वी को उनसे छीन लिया। भूमि को नापते समय चंद्र और सूर्य उनके स्तनों के मध्य स्थित थे तथा आकाश के नापते समय उनके जांघ में स्थित हो गए एवं परम उदार लोक का अतिक्रमण करते समय देवताओं की रक्षा करने के लिए श्री विष्णु के जानु मूल घुटने के स्थान में चंद्र एवं सूर्य स्थित हो गए। उरुक्रम अर्थात लंबी डगों वाले विष्णु ने तीनों लोकों को जीतकर एवं उन बड़े बड़े असुरों का वध कर तीनों लोक इंद्र को दे दिए। शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पृथ्वी तल के नीचे स्थित सुतल नामक पाताल को बलि के लिए दे दिया। तदंतर सर्वेश्वर विष्णु ने दैत्येश्वर से कहा, मैंने तुम्हारे द्वारा दान के लिए दिए हुए जल को अपने हाथ में ग्रहण किया है, अतः तुम्हारी उत्तम आयु कल्प प्रमाण की होगी तथा वैवस्वत मनवंतर का काल व्यतीत होने पर एवं सावर्णिक मनवंतर के आने पर तुम इंद्र पद का प्राप्त करोगे, इंद्र बन जाओगे। इस समय के लिए मैंने समस्त भवन को पहले ही इंद्र को दे रखा है। 71 चतुर्युगी के काल से कुछ अधिक काल तक जो समय की व्यवस्था है, अर्थात एक मनवंतर के काल तक मैं उसके इंद्र के विरोधियों को अनुशासित करूंगा। बलि पूर्व काल में उसने बड़ी श्रद्धा से मेरी आराधना की थी, अतः तुम मेरे कहने से सुतल नामक पाताल में जाकर मेरे आदेश का भली भांति पालन करो तथा देवताओं के मुख से बुरे बुरे सैकड़ों प्रसादों से
पूर्ण विकसित कमलों वाले सरोवरों, हृदयों एवं शुद्ध श्रेष्ठ सविताओं वाले उस स्थान पर निवास करो। दानवेश्वर सुगंधि से अनुलिप्त होकर तथा श्रेष्ठ आभरणों से भूषित एवं माला और चंदन आदि से अलंकृत सुंदर स्वरूप वाले तुम नृत्य और गीत से युक्त विविध भांति के महान भोगों का उपभोग करते हुए सैकड़ों स्त्रियों से आवृत होकर इतने काल तक मेरी आज्ञा से वहां निवास करो, जब तक तुम देवताओं एवं ब्राह्मणों से विरोध ना करोगे, तब तक समस्त कामनाओं से युक्त भोगों को भोगोगे। किंतु जब तुम देवों एवं ब्राह्मणों के साथ विरोध करोगे तो देखने में भयंकर वरुण के पास तुम्हें बांध लेंगे। बलि ने पूछा, हे भगवान, हे देव, आपकी आज्ञा से वहां पाताल में निवास करने वाले मेरे भोगों का साधन क्या होगा, जिससे तृप्त होकर मैं सदा आपका स्मरण करूंगा। तब भगवान जी ने कहा, अविधि पूर्वक किए गए दान, क्षत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध तथा बिना श्रद्धा के किए गए जो हवन हैं वे तुम्हारे भाग होंगे। दक्षिणा रहित यज्ञ, अवधिपूर्वक किए गए कर्म और व्रत से रहित अध्ययन तुम्हें फल प्रदान करेंगे। हे बलि, जल के बिना की गई पूजा, बिना कुश के की गई क्रिया और बिना घी के किए गए हवन तुमको फल प्राप्त होंगे। इस स्थान का आश्रय करके जो मनुष्य किन्हीं भी क्रियाओं को करेगा उसमें कभी भी असुरों का अधिकार नहीं होगा। अत्यंत पवित्र चेष्टाश्रम तथा विष्णुपद सरोवर में जो श्रद्धा, दान, व्रत या नियम पालन करेगा तथा विधि या अविधि पूर्वक जो कोई क्रिया वहाँ की जाएगी, उसके लिए वे सभी निस्संदेह अक्षय फलदायी होंगे। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के दिन विष्णुपद नाम के सरोवर में स्नान करके वामन का दर्शन करने के बाद यथाशक्ति दान देगा, वह परम पद को प्राप्त करेगा। लोमहर्षण जी बोले, भगवान उस सर्वव्यापी रूप से बलि को ये वरदान तथा इंद्र को स्वर्ग प्रदान करके अंतर्हित हो गए। तब से बलशाली इंद्र पहले की भांति तीनों लोकों का शासन करने लगे और बलि सदा पाताल में निवास करने लगे। इस प्रकार उन भगवान विष्णु का उत्तम महात्म कहा गया। जो इसे वामन महात्म को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बलि एवं प्रहलाद के संवाद, बलि एवं शुक्र की मंत्रणा तथा बलि एवं विष्णु के चरित्र का जो मनुष्य स्मरण करेंगे उन्हें कभी कोई आधि एवं व्याधि नहीं होगी तथा उनका मन भी मोह से आकुल नहीं होगा। हे महाभागो, इस कथा को सुनकर राज्य से अलग व्यक्ति अपने राज्य को एवं योगी मनुष्य अपने प्रिय को प्राप्त करता है। इसको सुनने से ब्राह्मण को वेद की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय पृथ्वी की जय प्राप्त करता है तथा वैश्य को धन समृद्धि एवं शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। वामन का महात्म्य सुनने से पापों से मुक्ति होती है।